गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट। कल की लास्ट क्लास तक हम बोर का परमाणु मॉडल पढ़ रहे थे और बोर के परमाणु मॉडल में हमने 3 अवधारणाएं पढ़ी थी। प्रथम अवधारणा जो थी हमने पढ़ा था कि जो कक्षाएं होती हैं वो स्थायी कक्षाएं होती हैं और परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में क्या करते हैं, परिक्रमण गति करते हैं, जिसमें नाभिक व वृत्तीय कक्षाओं में गतिशील इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है। दूसरी उदाहरण हमने ये पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन सदैव उन्हीं वर्तारक कक्षाओं में चक्रण गति करते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाएगा क्या हो, पूर्ण गुणज हो। तीसरा हमने ये पढ़ा था कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है, यदि वो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में करेगा तो ऊर्जा फोटोन के रूप में अवशोषित करेगा और उच्च से निम्न में संक्रमण करेगा तो ऊर्जा फोटोन के रूप में क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। यह हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा होती है उस इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या पढ़ी थी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग पढ़ेंगे। इसमें लिखेंगे कि यदि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा जिसकी त्रिज्या Rn व वेग Vn हो में परिक्रमण करता है तो बोर की प्रथम अवधारणा से क्या हो जाएगा, m of e v of n square upon r of n equals to z e square upon 4 pi epsilon into r of n का स्क्वायर। r of n से r of n क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बन गया, v of n इक्वस टू स्क्वायर इक्वस टू z e स्क्वायर अपॉन 4 pi epsilon नॉट r of n मल्टीप्लाई v m of e समीकरण नंबर 1। इसको हमने समीकरण नंबर क्या बना दिया, 1 बना दिया। Rn क्या है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या है, जिसका मतलब हमने क्या पढ़ रखा है, Rn बराबर हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन z मल्टीप्लाई e स्क्वायर m ऑफ e इंटू पाई, m ऑफ e इंटू पाई इंटू e स्क्वायर। समीकरण में क्या हो गया, 2 हो गया। यहां लिखेंगे समीकरण 2 से r ऑफ n का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो गया, v ऑफ n का स्क्वायर इक्वस टू z स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एम ऑफ ई मल्टीप्लाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई जेड एम ऑफ ई मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई ई स्क्वायर। जो राशि कटे उसको काट दो। देखो एम ऑफ पी से एम ऑफ पी क्या हो रहा है, कैंसिल। पाई से पाई क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो क्या बन गया, v ऑफ एन स्क्वायर बराबर v ऑफ एन स्क्वायर बराबर, देखो 4 मल्टीप्लाई में है तो z गुणा ई स्क्वायर बटे 4 मल्टीप्लाई एन स्क्वायर मल्टीप्लाई एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई जेड ई स्क्वायर। ये क्या बन गया, v ऑफ एन स्क्वायर बराबर z की पावर 2 e की पावर 4 बटे 4 मल्टीप्लाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, हमें किसका मान चाहिए, हमें मान चाहिए v ऑफ n बराबर क्या हो गया, z मल्टीप्लाई ई स्क्वायर बटे 4 h मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई n। ये समीकरण नंबर हो गया 3। समीकरण नंबर कितना हो गया, 3। यहां लिखेंगे समीकरण 3 में ई एच व एप्सिलॉन नॉट का मान रखने पर तो क्या हो गया, h बराबर 6.62 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ई बराबर 1.6 10⁻19 कूलम और एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू सारे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये v ऑफ n बराबर z मल्टीप्लाई 1.6 10⁻19 का होल ट्वाइस डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 6.62 34 मल्टीप्लाई 8.85 12 इंटू n। ठीक है, देखो 19 38 हो गया तो v ऑफ n बराबर z मल्टीप्लाई 1.6 गुणा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻38 डिवाइड बाई 4 इंटू 6.62 मल्टीप्लाई 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻64 इंटू n। हल करेंगे कितना हो जाएगा, v ऑफ n इक्वस टू z मल्टीप्लाई 1.6 गुणा 1.6 10 की पावर प्लस की 8 बटे 4 गुणा 6.62 गुणा 8.85 गुणा n। इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास का जो वैल्यू आएगा हल कर लो, पहले 1.6 को 1.6 से गुणा कर लो या ऐसे कर लो 16 मल्टीप्लाई 16 कर लो तो क्या हो जाएगा, v ऑफ n इक्वस टू, इसको मैं लिख दिया z गुणा 256 गुणा 10 की पावर 6 बटे नीचे गुणा हो गया हमारे पास में 234.5
3-4 गुणा n। जब इसको हम डिवाइडेशन करेंगे 256 में तो इसका वैल्यू आएगा हमारे पास में z गुणा 1.092 बटे n। ये क्या आएगा, इसका वैल्यू हमारे पास में आएगा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि आगे इसको हम जब हल करते हैं तो इसका जो भी हमारे पास में मान निकलता है, सॉरी डिवाइडेशन में इसका जो मान आएगा इसको हम ये कह सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय वेग का जो मान होता है वो परमाणु क्रमांक के समानुपाती होता है तथा कक्षा की संख्या के व्यतक्रमानुपाती होता है। ठीक है, आगे हम लिखेंगे इसमें एक पॉइंट, स्पेशल पॉइंट लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग उसके परमाणु क्रमांक के समानुपाती होता है तथा कक्षा की संख्या n के व्यतक्रमानुपाती होता है, अर्थात v ऑफ n समानुपाती z और v ऑफ n 1/n। ये आएगा, इसमें दोनों का वैल्यू मिल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। भाई जो वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्रण गति करता है उस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इस का मान ज्ञात करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है वो कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा व स्थिर ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अर्थात मैं ये कहूं कि टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको मैंने क्या कह दिया, समीकरण नंबर 1 कह दिया। अर्थात कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इसकी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, हमने पढ़ा है गतिज ऊर्जा क्या होती है, के बराबर 1/2 m ऑफ ई v ऑफ n का स्क्वायर। यदि कक्षा कौन सी हो, nv हो, द्रव्यमान क्या हो, m हो, तो ये मान के चलेंगे। इसको क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो यहां से हमने पढ़ा है अभिधारणा लिखेंगे बोर की प्रथम अभिधारणा से क्या हो गया, एम वी ऑफ एन स्क्वायर अपॉन आर ऑफ एन इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर ऑफ एन का स्क्वायर। आर ऑफ एन से आर ऑफ एन क्या हो गया, कैंसिल। क्या बन गया हमारे पास में, एम वी ऑफ एन स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर ऑफ एन। अतः समीकरण 2 में एम वी ऑफ एन का मान रखने पर क्या हो जाएगा, के बराबर 1/2
जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसको मैंने सीख दिया कि k बराबर जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2 रहने दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ऑफ एन, समीकरण नंबर 3। ये क्या आ गई, इसकी गतिज ऊर्जा आ गई। अब हमें स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। अब इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा की गणना कैसे करेंगे? देखिए इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U बराबर Z मतलब परमाणु क्रमांक इंटू E आवेश का मान, नाभिक का आवेश इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर ऑफ एन। ठीक है, यहां से हम इसका जब मान निकालेंगे तो इसका मान कितना आएगा, U बराबर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर ऑफ एन, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 का मान कहां रखे, समीकरण नंबर 1 में रख दें। यहां लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/2 गुणा जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ऑफ एन, फिर प्लस माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ऑफ एन। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, ये E बराबर 1/2 गुणा जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर ऑफ एन माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर ऑफ एन। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का आधा है, तो माइनस के 1 में प्लस का आधा जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का आधा बचेगा। तो E बराबर माइनस 1/2 जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर ऑफ एन। ये समीकरण हो गया 5। अब यहां से हम देखेंगे कि समीकरण 5 में E एप्सिलॉन नॉट पाई का मान रखने पर क्या बन गया, E बराबर 1.6×10⁻⁻19 कूलम, पाई बराबर 3.14, एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85, 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, E बराबर माइनस 1/2 गुणा जेड गुणा 1.6×10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाई 8.85 10⁻12 मल्टीप्लाई आर ऑफ एन। अब यहां से हम आर ऑफ एन का वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या करेंगे, आर ऑफ एन का वैल्यू पुट कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आर ऑफ एन का वैल्यू है इस समीकरण नंबर 5 में पुट कर दे। दो तरीके हमारे पास में है, तो समीकरण 5 में ये करके ये पुट कर दिया हमने, या ऐसे करेंगे आर ऑफ एन का वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये यहां से मैं आपको ये कहूं कि समीकरण 5 में आर ऑफ एन का मान रखने पर आर ऑफ एन क्या हो गया,
एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम ऑफ ई इंटू जेड इंटू पाई इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ई बराबर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई जेड इंटू पाई इंटू स्क्वायर इंटू एम ऑफ ई। देखो एम ऑफ ई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, रहने दो। जो राशि कटे उसको काट दो, पाई से पाई काट दो। और कोई राशि कट रही है क्या, नहीं कट रही, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर माइनस जेड की पावर 2 ई की पावर 4 बटे जेड की पावर 2 ई की पावर 4 गुणा एम ऑफ ई बटे 8 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 2 एन की पावर 2 और एच की पावर भी 2, ये बचेगा। अब इसमें जो इसका मान है, वैल्यू है, वो वैल्यू क्या करेंगे अपन, पुट करेंगे। वैल्यू क्या करेंगे अपन, पुट करेंगे तो कितना आएगा ये, इसको समीकरण नंबर 6 दे दिया। लिखेंगे समीकरण 6 में एम ऑफ ई बराबर 9.1 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 माइनस 12 कूलम इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ई बराबर 1.56 10 की पावर माइनस 19 कूलम, एच बराबर 6.62 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। रखने पर ये वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो 6 बना हमारे पास में, उस समीकरण नंबर 6 में ये वैल्यू पुट करेंगे। जब ये वैल्यू पुट करेंगे समीकरण नंबर 6 में, तो हमारे पास जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, ई बराबर माइनस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.56 10 की पावर माइनस 19 का होल फॉर मल्टीप्लाई 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 बटे 8 गुणा 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 का होल ट्वाइस मल्टीप्लाई एन स्क्वायर मल्टीप्लाई 6.62 10 की पावर माइनस 34 का होल स्क्वायर। जब इसको मैं गुणा भाग करके हल करूंगा तो इसका जो हमारे पास में मान आएगा वो कितना आएगा, ई बराबर माइनस 2.18 गुणा 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इंटू जूल। ये हमारे पास में जो ऊर्जा का मान है किस में आया, जूल में आया। इसे किस में चेंज कर दूं मैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तन करने के लिए क्या हो जाएगा, 1.56 10 की पावर माइनस 19 कूलम का क्या डिवाइड कर देंगे, तो ई बराबर माइनस 2.18 गुणा 10 की पावर माइनस 18 बटे 1.56 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मान होगा ई बराबर माइनस 13.6 गुणा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से परमाणु कौन सा लेके चले, हाइड्रोजन परमाणु लें।
लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड बराबर क्या हो जाएगा 1, तो क्या बन गया E बराबर -13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें देखो कक्षा परिवर्तन करेंगे, n बराबर क्या लें 1, तो हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा जो ऊर्जा होगी, कुल ऊर्जा कितनी होगी E बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। फिर n बराबर द्वितीय कक्षा लें तो E बराबर -13.6 बटे 4, तो कितना हो गया 4 × 12.416 यानी कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी तो उसकी ऊर्जा में माइनस में कमी तथा धनात्मक में वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय वेग का मान और इलेक्ट्रॉन की कक्षीय वेग में जो गति करता है वो कक्षीय वेग से v ऑफ n वेग से, तो उस दौरान उसकी कुल ऊर्जा का मान। ठीक है, इस ऊर्जा के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होता है बंधा होता है। इससे माइनस चिन्ह का इसमें यही शो प्रदर्शित करता है माइनस चिन्ह कि जो इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिकीय बल से क्या होता है बंधा हुआ होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ऊर्जा स्तर और ऊर्जा आरेख पढ़ेंगे। ऊर्जा स्तर ऊर्जा आरेख में हम पढ़ेंगे लाइमन बामर पास्कल ब्रैकेट फूल आदि श्रेणियां पढ़ेंगे। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।